घर के आंगन में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन उस धूप में भी अनिता को कोई गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। वह तुलसी के पास पानी चढ़ाकर चुपचाप खड़ी थी। मन में जाने कितने सवाल उमड़ रहे थे। शादी से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ही घर में रहते हुए भी कोई इतना अकेला महसूस कर सकता है। शारदा देवी कमरे के अंदर से सब देख रही थीं। उन्हें अनिता का हर काम खटकता था। कभी लगता बहुत चुप है, कभी लगता ज्यादा बोलती है। उनके मन में एक पुराना डर जड़ जमाए बैठा था। यह डर उन्हें अपनी सास से विरासत में मिला था। वही सास जिन्होंने हर दिन उन्हें यह एहसास कराया था कि बहू का काम सिर्फ सहना है। शारदा देवी अक्सर सोचती थीं, मैंने सब सहा, तो ये क्यों नहीं सह सकती। यहीं से सास और बहू के बीच की सबसे बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। अनिता जब पहली बार इस घर में आई थी, तो उसकी आंखों में चमक थी। वह हर किसी को खुश करना चाहती थी। सास को मां मानकर उनके पैरों में बैठ जाती, उनकी बातें ध्यान से सुनती। लेकिन हर बार उसे यही महसूस कराया गया कि वह बाहरी है। धीरे धीरे अनिता की हंसी कम होने लगी। वह ज्यादा बोलने से डरने लगी। घर में उसकी मौजूदगी बस एक काम करने वाले इंसान जैसी रह गई। रमेश यह सब देखता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि किसका दर्द बड़ा है। मां की आंखों में अकेलेपन का डर था और पत्नी की आंखों में टूटे हुए सपने। एक दिन शारदा देवी ने पड़ोसन से कहा, आजकल की बहुएं घर बसाने नहीं, राज करने आती हैं। यह बात अनिता ने सुन ली। उसके सीने में कुछ टूट गया। उसे लगा, चाहे वह कितना भी कर ले, उसकी नीयत पर हमेशा शक रहेगा। उस रात अनिता देर तक जागती रही। उसे अपने मायके की याद आई। मां की गोद, पिता का भरोसा, भाई बहनों की हंसी। उसने सोचा, क्या गलती सिर्फ मेरी है कि मैं बहू हूं। अगले दिन अनिता बीमार पड़ गई, तेज सिरदर्द और बुखार। फिर भी वह रसोई में खड़ी थी। शारदा देवी ने देखा और झुंझलाकर बोली, नाटक मत करो, हमारे जमाने में बहुएं बुखार में भी काम करती थीं। अनिता कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन उसका शरीर नहीं, उसका आत्मसम्मान ज्यादा टूट गया। समय बीतता गया। घर में शांति सिर्फ दिखावे की थी। अंदर ही अंदर सब कुछ सुलग रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ हिला दिया। रमेश का एक्सीडेंट हो गया। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अस्पताल जाना पड़ा। उस पल घर में कोई सास बहू नहीं थी, बस डर था। शारदा देवी का हाथ कांप रहा था। अनिता ही उन्हें संभाल रही थी। अस्पताल के गलियारे में बैठकर शारदा देवी ने पहली बार अनिता का हाथ थामा। उस हाथ में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। रमेश सुरक्षित था, लेकिन उस दिन शारदा देवी के मन में कुछ बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर कल को कुछ हो गया तो यही बहू इस घर की जिम्मेदारी उठाएगी। घर लौटने के बाद शारदा देवी देर तक सोचती रहीं। उन्हें अपनी सास के शब्द याद आए, बहू को दबाकर रखो वरना सिर चढ़ जाएगी। लेकिन आज वही शब्द खोखले लग रहे थे। उन्होंने देखा कि अनीता बिना कहे उनके लिए चाय ले आई। न कोई शिकायत, न कोई शिकवा। शारदा देवी की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार लगा कि उन्होंने गलत लड़ाई लड़ी है। उस शाम उन्होंने अनीता को पास बिठाया। यह वही जगह थी जहां पहले सिर्फ डांट होती थी। धीमी आवाज में बोली, बहू, शायद मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अनीता सन्न रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह वाक्य सुनने को मिलेगा। उस दिन दोनों देर तक बातें करती रहीं। शारदा देवी ने पहली बार बताया कि उनकी सास ने उन्हें कितना तोड़ा था। अनीता ने पहली बार बताया कि वह हर दिन कितना डरकर जीती है। दोनों रोईं, लेकिन यह रोना झगड़े का नहीं था। यह बोझ उतरने का रोना था। घर पूरी तरह नहीं बदला। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। कभी कभी फिर ताने निकल आते, कभी कभी अनीता फिर चुप हो जाती। लेकिन अब दोनों जानती थी वे दुश्मन नहीं हैं। धीरे धीरे घर में रिश्ते सुधरने लगे। शारदा देवी अब लोगों के सामने और अनीता अब सास के पैर छूते समय डर नहीं, अपनापन महसूस करती। इस घर ने सीखा कि सास बहू का झगड़ा असल में दो पीढ़ियों के दर्द की टक्कर होता है। जब दर्द समझ लिया जाए तो झगड़ा अपने आप खत्म होने लगता है। और यही कहानी थी उस घर की।
जहाँ कभी रोज कलेश होता था और आज वहीं सुकून रहता है, पूरी तरह नहीं लेकिन सच्चे मन से।